हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कि संविदा क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तो आइए जानते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 जा के अनुसार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होते हैं वो संविदा कहलाते हैं। तो संविदा के लिए ये आवश्यक होता है कि ऐसा करार जो विधिता प्रवर्तनीय हो वो संविदा कहलाता है। और विधिमान्य संविदा के दो आवश्यक तत्व हैं। पहला है कि करार होना चाहिए और जो करार होना चाहिए वो करार विधिता प्रवर्तनीय होना चाहिए। तो करार तो दो लोगों के बीच होता है, पहला जो प्रस्थापना करता है और दूसरा जो उस प्रस्थापना को स्वीकार करता है। तो जब एक व्यक्ति प्रस्थापना करता है और दूसरा उस पर अपनी सहमति देता है तो वो करार बन जाता है। और ऐसा करार जो है वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होंगे उसके बारे में धारा 10 में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं जिनके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि विधिता प्रवर्तनीय करार कौन से हैं। तो संविदा के आवश्यक तत्वों में पहला जो करार होना चाहिए, तो करार को धारा 2 अड़ा में परिभाषित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रस्थापना करता है और दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति या सहमति प्रदान करता है तो वो वचन बन जाता है और फिर वही वचन और वो उनका वचनों का पूरा संवर्ग जो होता है वो करार कहलाता है। और जो विधिता प्रवर्तनीय करार है उसके बारे में धारा 10 में बताया गया है। तो धारा 10 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं जिनके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार कौन से हैं। तो सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की से स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं और अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं तो वो संविदा कहलाते हैं। तो यदि वो सक्षम पक्षकारों द्वारा किए जाते हैं और स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाएं और शून्य घोषित नहीं किए गए हों तो वो संविदा कहलाएंगे। करार को विधिता प्रवर्तनीय होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। पहली आवश्यक शर्त है सक्षम पक्षकार। तो कोई भी करार करने के लिए हमारे पास सक्षम पक्षकार होने चाहिए। तो सक्षम पक्षकार कौन होगा? सक्षम पक्षकार वो व्यक्ति होगा जो पहले तो वयस्क हो और दूसरा वो स्वस्थ चित्त हो, मतलब कि वो विधि द्वारा विकृत चित्त घोषित ना किया गया हो, जैसे कि वो पागल या फिर दिवालिया घोषित ना हो। और वयस्कता के लिए जो उम्र है वो 18 वर्ष दी हुई है, लेकिन अगर कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है तब वयस्कता की उम्र जो है वो 21 साल दी हुई है। इससे रिलेटेड एक केस है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, जिसमें कहा गया था कि अवयस्क द्वारा किया गया करार जो होता है वो प्रारंभता शून्य होता है। दूसरा है कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। तो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति जो है वो धारा 14 में बताई गई है। तो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जब वो कुछ ढंग से प्राप्त की गई हो, जैसे वो प्रपीड़न द्वारा प्राप्त ना की गई हो या असम्यक असर में आके प्राप्त नहीं की गई हो, कपट द्वारा प्राप्त नहीं की गई हो, दुर्व्यपदेशन से प्राप्त नहीं की गई हो या भूल से प्राप्त नहीं की गई हो। असम्यक असर का जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से कहे कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो फिर ये काम तुम्हें करना ही करना है, तो ये असम्यक असर का प्रभाव आ गया। और तीसरा हमारा आवश्यक तत्व है कि विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, जो कि धारा 23 में बताया गया है। तो कोई भी संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए उसमें विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो विधिपूर्ण उद्देश्य जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से के साथ संविदा करता है कि अगर तुम का की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तो ये विधिपूर्ण संविदा नहीं है और ना ही ये विधिपूर्ण उद्देश्य है। तो ये जो है एक संविदा नहीं मानी जाएगी, ये शून्य संविदा मानी जाएगी। और करार अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना किए गए हों, जो कि धारा 24 से 30 में बताए गए हैं। जो भी करार शून्य घोषित किए गए हों, जैसे व्यापार अवरोधक करार हो गए या फिर बाजी करार हो गए या विवाह अवरोधक करार हो गए। तो ये थे संविदा के आवश्यक तत्व। तो आज हमने जाना अपनी इस क्लास में कि संविदा क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं।